हेलो गाइस। तो अब हम लोग एक नया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन दोनों क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने में हेल्प करता है हमको। और सपोर्ट वेक्टर मशीन में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देखने वाले हैं, दो एल्गोरिथम्स। एक है एसवीसी सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, जिसके थ्रू हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हैं, और सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर जिसको हम लोग यूज़ करके रिग्रेशन एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। अभी हमारे पिछले वीडियोस में हम लोग ने डिसीजन ट्री देखा था, हम लोग ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा था। डिसीजन ट्री से हम लोग दोनों क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन एम समझते हैं, ठीक है। देखिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग क्या करते थे पहले, अगर मेरे पास कोई बाइनरी क्लासिफिकेशन था, हम लोग एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, और ये था 2D प्लेन में, ठीक है। अगर समझिए 3D प्लेन में, तो इस टाइप का हाइपर प्लेन ढूंढने की कोशिश करते थे, और उसके थ्रू सारा प्रेडिक्शंस हम लोग करते थे और क्लासिफाई करते थे पॉइंट्स को, ठीक है। अब चलिए, अगर आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का थोड़ा सा आइडिया हो गया हो तो सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ने में बहुत ही हेल्प करेगा, मैथमेटिकल इंट्यूशन आपको समझने में भी बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन का मेन एम क्या है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। अब पहली बात तो एसवीएम में हम लोग ये समझेंगे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। पहले हम लोग मैथमेटिकल इंट्यूशन जानेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद रिग्रेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये जो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर है, इसका क्या मेन एम है। लेट्स से कि हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है, जैसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इस केस में, ठीक है। तो अगर मेरे पास थोड़े डेटा पॉइंट्स यहाँ पर हैं, थोड़े डेटा पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो हम लोग स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन के थ्रू भी इनको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ एक बेस्ट फिट लाइन ही नहीं ढूंढेंगे आप, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ बेस्ट फिट लाइन, एक ही बेस्ट फिट लाइन नहीं बनाएंगे जैसे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बनाते थे। इस बेस्ट फिट लाइन के अलावा आप दो मार्जिनल प्लेन्स भी बनाएंगे, और ये मार्जिनल प्लेन सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट इस कैटेगरी का जो भी है, तो ये कैटेगरी में लेट्स से कि 1 बोलता हूं, ये कैटेगरी में 0 बोलता हूं, ठीक है। इस कैटेगरी का जो भी सबसे नियरेस्ट पॉइंट है इस बेस्ट फिट लाइन का, वहां से एक प्लेन बनाएगा, और सिमिलरली सेम ही डिस्टेंस में दूसरा प्लेन हमारा यहां भी मिलेगा, वही सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट के थ्रू, राइट, जो इस कैटेगरी का होगा। तो इस दो लाइन को हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं मार्जिनल प्लेन्स। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्लेन्स, ठीक है। इन दोनों लाइन को, जो ये इक्विडिस्टेंट, और हमेशा याद रखिए ये इक्विडिस्टेंट है, जो ये ऊपर वाला लाइन बना रहा हूं, इस जो सबसे नियर वाले डेटा पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट को भी हम लोग नोट करते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं जो नीचे वाला लाइन पास हो रहा है वो ये वाले डेटा पॉइंट से पास हो रहा है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का मेन फंडा ये है कि ये भी एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, बट यहां पे हम सिर्फ बेस्ट फिट लाइन नहीं बनाएंगे, ये बेस्ट फिट लाइन ही नहीं बनाएंगे। इस बेस्ट फिट लाइन के अलावा हम लोग कोशिश करेंगे दो मार्जिनल प्लेन्स बनाने का, और ये मार्जिनल प्लेन का डिस्टेंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए हमारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग जाके ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का मेन एम क्या है, अगेन टू सॉल्व अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और यहां पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसा सिर्फ बेस्ट फिट लाइन नहीं बनाएंगे, बट इसके अलावा हम लोग दो मार्जिनल प्लेन बनाएंगे, और ये मार्जिनल प्लेन पास होगा सबसे नियरेस्ट पॉइंट ऑफ दो स्पेसिफिक कैटेगरीज। जैसे ये कैटेगरी में जो भी नियरेस्ट पॉइंट है ये बेस्ट प्लेन का, ये बेस्ट फिट लाइन का, वहां से पास होगा, और जो पॉइंट यहां पे है हमारा दूसरे वाले कैटेगरी से, वहां से पास होगा ये मार्जिनल प्लेन। और हमको मेक श्योर करना है जब हम लोग ये बेस्ट फिट लाइन बनाएं, ये जो डिस्टेंस है ये मार्जिनल प्लेन का, ये मार्जिनल प्लेन का, जिसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, दिस शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एम है।
विथ रेस्पेक्ट टू द सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। लेट्स से कि अगर मेरे पास ये सेम डेटा पॉइंट्स होता, राइट, मैं फिर से अलग से बेस्ट फिट लाइन भी बना सकता हूँ, है ना। तो लेट्स से कि मेरे पास ये पूरे डेटा पॉइंट इस तरीके का है, राइट, सेम डेटा पॉइंट, मैं ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ सेम डेटा पॉइंट, और ये रहा मेरा सेम डेटा पॉइंट, ठीक है। अब इस केस में भी मैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर से क्या करूंगा, मैं एक बेस्ट फिट लाइन बनाने की कोशिश करूंगा, और इसके अलावा मैं मार्जिनल प्लेन भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो मार्जिनल प्लेन कुछ इस तरीके का बनेगा और यहां भी कुछ इस तरीके का बनेगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, क्या ये मार्जिनल प्लेन कंसीडर करेंगे, क्या ये मार्जिनल प्लेन कंसीडर करेंगे। तो इसमें लेट्स से कि इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस डी डैश है, जो भी डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, अब इस केस में मान के चल लीजिए डी इज ग्रेटर देन डी डैश, तो इन दोनों में से जो सबसे बेस्ट मार्जिनल प्लेन और बेस्ट फिट लाइन होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डी डैश है वो कम है स्पेसिफिक डी से। डी क्या है, डी इज नथिंग बट इट इज द मार्जिनल प्लेन डिस्टेंस, मार्जिनल प्लेन डिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर में अब हमको क्या मेन चीज समझना है कि ये बेस्ट फिट लाइन और मार्जिनल प्लेन कैसे बनता है। बेस्ट फिट लाइन तो आपको जानते ही है कैसे बनता है, राइट, ऑब्वियसली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग देख चुके हैं, वही इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। और उसके अलावा हम लोग मैथमेटिकल इंट्यूशन से ये जानने की कोशिश करेंगे ये मार्जिनल प्लेन भी कैसे बनेगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड थोड़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे इसमें लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए इंटरव्यूज में इतना इन डेप्थ में भी जाके नहीं पूछते हैं, ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं आपको पूरा का पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशन समझाऊं, क्योंकि आपको एल्गोरिथम समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, राइट। तो प्लीज मेक श्योर करिए, कोशिश करिए मैथ समझने का। एक बार आप समझ जाते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन तो चुटकी में हो जाता है। आपको एसक्यूएल ही यूज करना है, वहां पे इंटरनली सब कुछ वो लाइब्रेरी कर देगा, बट ये मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इंट्यूशन, ये बेसिकली बहुत सारे लोग लैक करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर मेरे पास, ठीक है, ये है मेरा 2D प्लेन, तो 2D प्लेन के हिसाब से हमको एक बेस्ट फिट लाइन, एक मार्जिनल प्लेन बनाना है, ठीक है। बट अगर हमारे पास 3D प्लेन है, तब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास 3D डेटा पॉइंट्स है, ये मेरा x1, ये मेरा x2, ये मेरा x3। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग लेट्स से कि मेरे पास दो कैटेगरीज के डेटा पॉइंट है, कुछ इस तरीके का और इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक बेस्ट फिट प्लेन बनाते थे, राइट। तो लेट्स से कि ये मेरा बेस्ट फिट प्लेन है, ठीक है, बेस्ट फिट प्लेन है, और इस बेस्ट फिट प्लेन से हम लोग बेसिकली क्लासिफाई करते थे ये डेटा पॉइंट्स को। बट जो एसवीसी यूज करने वाले ना, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, यहां पे हमारा मार्जिनल प्लेन भी कुछ ऐसे बनेगा, और ये मार्जिनल प्लेन भी रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो यहां पे बस बेस्ट फिट लाइन ही नहीं होगा, यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली मार्जिनल प्लेन भी यूज करने वाले। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल हाइपर प्लेन, मार्जिनल हाइपर प्लेन, और ये भी हम लोगों का हो गया मार्जिनल हाइपर प्लेन। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करके पूरा डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर कैसे वर्क करता है। अब चलिए इतना तो आइडिया आपको मिल गया, आपको मेन एम मिल गया कि हमको बेस्ट फिट लाइन भी बनाना है और मार्जिनल प्लेन्स भी बनाना है, और कोशिश करना है क्लासिफाई करने का, और जो डिस्टेंस है इस मार्जिनल प्लेन का वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन एंड हार्ड मार्जिन, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में सॉफ्ट मार्जिन और हार्ड मार्जिन क्या होता है। तो गाइस अब समझते हैं सॉफ्ट मार्जिन एंड हार्ड मार्जिन इन सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। आपको एम पता चल गया, मार्जिनल प्लेन बेस्ट फिट लाइन बनाना है, ठीक है। अगर आपके पास 2 डायमेंशन से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग हाइपर प्लेन बनाएंगे, ठीक है। अब ये सॉफ्ट मार्जिन और हार्ड मार्जिन क्या है सपोर्ट वेक्टर मशीन और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर में। लेट्स कंसिडर कि मैं ये सेम डेटा पॉइंट लेता हूँ जहाँ पे मेरे पास x1 फीचर है और ये मेरा आउटपुट फीचर है x2 या y, और यहाँ पे मैं थोड़े डेटा पॉइंट्स बना देता हूँ। तो ये है मेरा डेटा पॉइंट्स ओवर हियर,
ठीक है, और ये मेरा दूसरा डेटा पॉइंट्स, ठीक है। अब ये डेटा पॉइंट्स के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बेस्ट फिट लाइन बनाएंगे। हमारा मेन एम क्या है, एसवीएम का बेस्ट फिट लाइन बनाना है, और उसके अलावा हमारा क्या है, मार्जिनल प्लेन बनाना, राइट। जो सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट से यहाँ से पास होगा, उसके बाद जो सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट यहाँ से है वो यहाँ से पार होगा, ठीक है। तो हमारा मेन एम ये है, राइट। अब देखिए रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इतना क्लियरली सेपरेटेड डेटा पॉइंट्स जब भी हमको मिलता है, और यहां पे आपको पता है कि एक भी एरर नहीं हो रहा है, ये दोनों बेस्ट फिट लाइन से और ये वाला मार्जिनल प्लेन से, है ना। ये वाला मेरा हो गया बेस्ट फिट लाइन, राइट, बेस्ट फिट लाइन, और जो ये वाला पॉइंट हो गया ये तो मेरा मार्जिनल प्लेन है, राइट, या मार्जिनल लाइन इस केस में बोलूंगा, ठीक है। ये भी मार्जिनल लाइन, ये भी मार्जिनल लाइन, और ये वाले डेटा सेट के साथ ऑब्वियसली कोई एरर नहीं हो रहा है, मिसक्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है ना। यहां पे क्लियरली सारा डेटा पॉइंट सेपरेट हो रहा है, राइट। जब क्लियरली सारा डेटा पॉइंट सेपरेट होता है, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड मार्जिन। इसका मतलब हमारे पास हार्ड मार्जिन वाला सिनेरियो है, यहां पे नो पॉइंट्स आर मिसक्लासिफाइड, नो पॉइंट्स आर मिसक्लासिफाइड। बहुत ही क्लियर है यहां पे, है ना, यहां पे बहुत ही क्लियर है। आपको देखिए कोई भी डेटा पॉइंट यहां मिसक्लासिफाइड नहीं है। अगर मेरे पास कोई नया डेटा पॉइंट यहां भी आता है तो ये प्रेडिक्ट हो पाएगा कि ये कैटेगरी में बिलोंग करता है, या यहां पर भी आया तो ये प्रेडिक्ट होता है ये कैटेगरी में आता है। अगर यहां भी आया तभी प्रेडिक्ट होगा कि ये ठीक है, ये लाइन के नीचे है तो यही कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। और उसके अलावा अगर मेरे पास कोई नया डेटा पॉइंट आया यहां पे तो ये भी प्रेडिक्ट हो जाएगा ठीक है, ये वाले कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो इन शॉर्ट इस हार्ड मार्जिन से हम क्लियरली सेपरेट कर पा रहे हैं दोनों डेटा पॉइंट्स को, ठीक है। बट इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो गाइस, ऐसा सिनेरियो बहुत ही कम होता है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अगर आप डेटा पॉइंट्स देखेंगे ना, बहुत सारा ओवरलैपिंग होता है। अगर लेट्स से कि मेरा डेटा पॉइंट ऐसे है, दूसरा डेटा पॉइंट क्या हो सकता है, कुछ ऐसे होगा, वहां पे बहुत सारा ओवरलैपिंग होगा। अब ओवरलैपिंग जब होता है तो इस केस में मैं जब बेस्ट फिट लाइन बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स यहां पे आ सकता है, 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 राइट। सिमिलरली जो ये रेड डेटा पॉइंट्स है, सॉरी ये ऑरेंज डेटा पॉइंट्स है, वो यहां आ सकता है, 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 यहां आ सकता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपको पता है कि ओवरलैपिंग ऑफ द डेटा पॉइंट्स है, बट हम फिर भी कंसिडर कर रहे हैं कि अगर थोड़े डेटा पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड है और इस मार्जिनल प्लेन के ऊपर भी आ रहे हैं, इट इज फाइन, इट इज फाइन, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स इसको इजीली क्लासिफाई कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि अब देखिए येलो के केस में कितने एरर्स है ट्रेनिंग डेटा में, 5 एरर्स, 1 2 3 4 5, राइट, 5 एरर्स। और अगर मैं ये मार्जिनल प्लेन के ऊपर ही मानूं बस 3 ही डेटा पॉइंट, राइट। बट समझिए कितना सारा डेटा पॉइंट्स को करेक्टली क्लासिफाई कर पा रहा है येलो का डेटा पॉइंट्स में, बहुत ज्यादा कम प्रेडिक्शन गलत हो रहा है, राइट, ये मार्जिनल प्लेन से, बट मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर करेक्टली प्रेडिक्टेड, है ना। तो इस सिनेरियो में हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं वी हैव टू क्रिएट अ सॉफ्ट मार्जिन। सॉफ्ट मार्जिन में क्या है, वी विल हैव सम पॉइंट्स और सम डेटा पॉइंट्स आर मिसक्लासिफाइड, इट्स ओके, आर मिसक्लासिफाइड, ठीक है, आर मिसक्लासिफाइड, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को करेक्टली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम मॉडल बनाते हैं सॉफ्ट मार्जिन के साथ, इसका मतलब मॉडल ये कंसिडर करके चलता है ठीक है थोड़े एरर है, इट इज फाइन, बट फिर भी हम लोग ज्यादा पॉइंट्स को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हाइपरप्लेन सही बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बोल रहा हूं गाइस, इतना सिंपल भाषा में बोल रहा हूं आपको कि आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सॉफ्ट मार्जिन में यह होता है कि मॉडल को पता रहता है कि थोड़े एरर्स हैं, जो वो हाइपरप्लेन बना रहे हैं थोड़े एरर्स हैं, बट बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को करेक्टली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। जैसे यहां वाले डेटा पॉइंट्स, यहां वाले डेटा पॉइंट, थोड़े तो ओवरलैपिंग होंगे, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बहुत सारा ओवरलैपिंग होता है, राइट। हम लोगों को हार्ड मार्जिन वाला ही हमेशा नहीं मिलेगा सोल्यूशन, भाई पूरा क्लियरली सेपरेबल है, आप बेस्ट फिट लाइन बना रहे हैं, आप मार्जिनल प्लेन बना रहे हैं, नहीं, उसमें बहुत सारा ओवरलैपिंग्स हो सकता है, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट मार्जिन एंड हार्ड मार्जिन, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल में भी ये बताऊंगा,
बहुत सारे सिनेरियोज में हम लोग सॉफ्ट मार्जिन वाला ही बना रहे होंगे, ठीक है, सॉफ्ट मार्जिन वाला ही बना रहे होंगे। इसके लिए दो पैरामीटर यूज होता है, वो पैरामीटर मैं मैथमेटिकल इंट्यूशन में बताता हूं। जैसे मैंने यहां बोला ना कि थोड़े एरर पॉइंट से चलेगा, मॉडल को चलेगा, क्योंकि मॉडल बहुत सारे डेटा पॉइंट्स करेक्टली प्रेडिक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का मैथमेटिकल इंट्यूशन। और एक पॉइंट मैं यहां पे बताना चाहूंगा, जो ये मैथमेटिकल इंट्यूशन है ना सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का, इट इज सेम एज सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। तो प्लीज मेक श्योर करिए आप ये मैथमेटिकल इंट्यूशन अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि यहां पे मैं ना लीनियर रिग्रेशन, लीनियर अलजेब्रा भी यूज करने वाला हूं थोड़े कॉन्सेप्ट। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन का एसवीसी का मैथमेटिकल इंट्यूशन। ठीक है। लेट्स कंसिडर, मैं फिर से वही सिनेरियो लेता हूं, और यह मैथमेटिकल इंट्यूशन में हम लोग को यह समझना है ये बेस्ट फिट लाइन कैसे बन रहा है, ये मार्जिनल प्लेन कैसे बन रहा है, ठीक है, और ये सॉफ्ट मार्जिन बनाने के लिए ये एरर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये एरर्स, जितने भी एरर्स होते हैं ना, उसको हम लोग हाइपर पैरामीटर जैसा कंसिडर करेंगे। क्योंकि मैं यहां बोल रहा हूं इवन दो आई हैव क्रिएटेड दिस हाइपर प्लेन, मेरा मॉडल इज फाइन कि थोड़े एरर्स होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑब्वियसली ओवरफिटिंग वाला कंडीशन भी पूरा मतलब रिड्यूस करता है इस सिनेरियो में, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का मैथमेटिकल इंट्यूशन। यहां पे मैं दो एक्सेस बनाऊंगा। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ एक्स और वाई एक्सेस है, ये वाला लाइन के बदले व्हाइट कलर का लाइन यूज करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये मेरा हो गया एक्स, ये मेरा हो गया वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब लेट्स कंसिडर कि ये मेरा एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है, ये लाइन बना रहा हूं, ये एक बेस्ट फिट लाइन है, लेट्स कंसिडर, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे हम लोग बोलते हैं, राइट, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ना हम लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये वाला वर्जन भी दिखाया था, थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1, राइट, ये मेरा x1 है, तो ठीक है। तो इस तरीके से भी बताया था, बहुत सारे रिसर्च पेपर में ये भी यूज होता है। इसके अलावा एक और तरीका लिखना है ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और आप समझेंगे क्या ये दोनों सेम है कि अलग है? सेम है गाइस। देखिए मैं बताता हूं, यहां पे अगर मैं ax लिख दूं इधर, तो ये क्या होगा, माइनस बी वाई माइनस सी, है ना। और मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, लेट्स गो अहेड एंड राइट बी वाई इज इक्वल टू, तो क्या होगा, ये ax को इधर भेज दूंगा, c को इधर भेज दूंगा, तो क्या होगा, माइनस ax माइनस सी, है ना। और अगर मैं y को कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, माइनस a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, देखिए ये है मेरा स्लोप m वैल्यू, है ना, और ये है मेरा बायस, है ना, b वैल्यू। तो ये दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, नहीं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बोला ना, ये वाला हम लोग c बोल सकते हैं, राइट, c बोल सकते हैं। तो सेम इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, या माइनस सी बाई बी को भी हम c ले सकते हैं, राइट, पूरा का पूरा। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन सेम है, और ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये ठीक है, परफेक्ट। अब एक और इक्वेशन में लिखता हूं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, यहां पे लेट्स से कि मैं लिखता हूं थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3। लेट्स कंसिडर कि मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। मैं थीटा के बदले ना इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, थीटा के बदले ना मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखिए थीटा 0 है मेरा इंटरसेप्ट, तो b लिख दूंगा। थीटा 1 के बदले ना मैं w1 लिखता हूं, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3। ऐसे क्यों लिख रहा हूं पता है, क्योंकि जो एक सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का एक रिसर्च पेपर में ना थीटा के बदले w लिखा हुआ है, ठीक है, बट दोनों का मतलब वही है, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 आर नथिंग बट स्लोप और कोएफिशिएंट, ठीक है। तो
ये वाला इक्वेशन बन गया W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, ठीक है, सॉरी ये x2 आना चाहिए ना, W2 x2 प्लस W3 x3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं? देखिए W1 x1 क्या है, W2 x2 क्या है, ये इन शॉर्ट अगर मैं W का देखूं, वेट्स मेरे है W1 W2 W3, ठीक है, ये मेरे कोएफिशिएंट्स है। और x का कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो यहां क्या है, x1 x2 x3, राइट। अब ये जो W और x है, अगर इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कैसे करूंगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको लीनियर अलजेब्रा पता हो तो इन शॉर्ट हम ये W को ट्रांसपोज कर देंगे। तो W को ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, W1 W2 W3, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। x क्या है, x1 x2 x3। जब मैं इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो फाइनली हमारा जो आउटपुट मिलेगा ना, वो ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं नोटेशन ऐसे भी दे सकता हूं, देखिए W ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो क्या दूंगा मैं, W ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और प्लस बायस तो हमारे पास है। तो ये इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू W ट्रांसपोज एक्स प्लस बी, राइट। और ये सेम है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी जैसा ही है, ठीक है, बट यहां पे मैं ट्रांसपोज लिख दिया हूं क्योंकि हम लोग एक लीनियर अलजेब्रा वाला मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करेंगे ये वैल्यूज लाने के लिए, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस थिंग, राइट, और ये सेम है, इसके यही इक्वेशन जैसा ही है ना। तो मैं यही इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W ट्रांसपोज x प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए सेम वे है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज नथिंग बट y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज नथिंग बट W ट्रांसपोज x प्लस बी इज इक्वल टू 0, राइट। तो W ट्रांसपोज x प्लस बी इज इक्वल टू 0, मैंने ये वाला लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होता तो क्या होता, b इज इक्वल टू 0 होता, है ना। तो इन शॉर्ट W ट्रांसपोज x इज इक्वल टू 0 होता इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखिए गाइस, मैं जो मैथ्स बताता हूं ना आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है ना गाइस, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए अगर अब मैथ्स तो क्या है कि मैथ्स मैं सिखा नहीं सकता इन दिस कोर्स, मैथ्स भी बहुत लंबा चीज़ होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझना, उसको रिलेट करना रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यहां पे मैंने इतना लिख दिया है, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे हम लोग तो W ट्रांसपोज x प्लस बी कर दिए। अब लेट्स कंसिडर एनी डेटा पॉइंट, देखिए ये तो बेस्ट फिट लाइन है अपना, ठीक है। अब मार्जिनल प्लेन कैसे कंस्ट्रक्ट होगा हम वो भी देखेंगे, ठीक है। अब लेट्स कंसिडर एनी डेटा पॉइंट, लेट्स से कि मैं एक डेटा पॉइंट लेता हूं और ये डेटा पॉइंट बेसिकली इसके वैल्यूज, ये कोऑर्डिनेट के वैल्यूज क्या होंगे, -4, 0, क्योंकि देखिए x1 में 0 है, और लेट्स कंसिडर के ये x1 में ये y का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, और x1 का वैल्यू नेगेटिव में, तो मैं यहाँ -4, 0 लिखता हूं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम ऐसा कुछ लाइन बनाते हैं ना, इस लाइन का मैंने बोला था स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है। स्लोप मतलब ऑब्वियसली आप ये देखेंगे कि जब x का वैल्यू चेंजेस हो रहा है, x का वैल्यू चेंजेस हो रहा है, y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो चेंज को आप प्रॉब्ली देखेंगे। और यहां पे मैं डायरेक्टली आपको बोल सकता हूं ये जो स्लोप आएगा ना, ये नेगेटिव आएगा। अब जब भी ये स्लोप नेगेटिव आता है, ठीक है, और मैं कैसे कंसिडर कर रहा हूं, मेरे को पता है, देखिए x का वैल्यू कम हो रहा है, y का वैल्यू ऐसे आ रहा है, राइट। तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव आ सकता है स्लोप, या आप कैलकुलेशन भी करेंगे द चेंज ऑफ द स्लोप इन द x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ स्लोप इन द y एक्सिस। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x व्हाट इज द स्लोप चेंज, ठीक है, व्हाट इज द स्लोप चेंज, ठीक है। तो ये स्लोप चेंज हम लोग बेसिकली ढूंढेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको चेंजेस देखना है डेल्टा y बाई डेल्टा x, द चेंज इन द y एक्सिस डिवाइड बाई द चेंज इन द x एक्सिस, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो यहां पे आइदर आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, है ना, आइदर आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप जाके स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं ये स्लोप का क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि
अगर लेट्स से कि स्लोप ये जो लाइन है ये टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, तो अगर मैं यहां देखूं ये स्लोप जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव स्लोप है। कैसे मैं देखता था, राइट साइड ऑफ द लाइन इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर पॉइंट होता है 90 डिग्री एंगल में, तो ये मेरा वेक्टर हो गया, ठीक है, ये मेरा वेक्टर हो गया। अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं W मेरा स्लोप, तो ये मेरा W डैश वेक्टर हो गया, ठीक है। और हमेशा याद रखिए लीनियर अलजेब्रा के हिसाब से ना ये वेक्टर हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है ये लाइन से। अगर ये लाइन ऊपर के ऊपर पॉइंट वर्ड्स होता तो यहां से मेरा वेक्टर बनता। तो इन शॉर्ट आपका जो भी वेक्टर बन रहा है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि 90 डिग्री में होगा, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेट्स कंसिडर के, बट प्लीज अज्यूम कर लीजिए ये वेक्टर जो होता है ना, ये वेक्टर का भी अलग अलग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट्स है। आपको प्रॉब्ली 2 से 3 घंटा लग जाएगा उसको बस पढ़ने के लिए, बट आपको इसको डेटा साइंस में अप्लाई करना है। और मैं यहाँ पे मैथमेटिकल इंट्यूशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये इंटरव्यूज में भी नहीं पूछते हैं, बट मेरे को कुछ समझाना है इधर, ठीक है। तो जब भी मेरे पास एक बेस्ट फिट लाइन होता है तो उसका वेक्टर डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग इधर पॉइंट कर सकते हैं, नहीं तो इधर पॉइंट कर सकते हैं। और ये जो वेक्टर होता है ये वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ये बेस्ट फिट लाइन का, ठीक है। ये बेस्ट फिट लाइन का इक्वेशन तो ये है, ठीक है। और ये जो वेक्टर है W इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेरे को डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस प्लेन देखना है, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस प्लेन, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस प्लेन, ठीक है। क्या ये डिस्टेंस नेगेटिव है, क्या ये डिस्टेंस पॉजिटिव है, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल कर रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट से मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस प्लेन तक, ठीक है। आई हैव टू जस्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। तो डिस्टेंस आइदर नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो जब भी सिनेरियो होगा हमारे पास, तो देखिए, बट आप सोच रहे होंगे क्रिश डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है। मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका आइदर नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है, या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। ऑब्वियसली आई नो दैट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, बट मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरे को अगर पता लगाना है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट को मैं जब प्रोजेक्ट करूंगा तो मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए, वो डिस्टेंस, वो मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, तो उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पे एक लाइन बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। अब ये लाइन और ये वेक्टर का मैं एंगल कैलकुलेट करूंगा। लेट्स से कि अगर इसका एंगल मोर देन 90 डिग्री है, तो आप यहां देख सकते हैं ये एंगल जो है ये 90 के ऊपर है। अब जब भी आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है, सॉरी मोर देन 90 डिग्री का है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जब हम प्रोजेक्ट करते हैं इस बेस्ट फिट लाइन पे, तो इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जितने भी डेटा पॉइंट्स मेरे को ये लाइन के नीचे आते हैं, ठीक है, ये लाइन के नीचे आते हैं, और अगर मैं ये पॉइंट में ये प्लेन में इसको प्रॉब्ली प्रोजेक्ट करूं ऐसे, और डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एंगल बन रहा है ना इस वेक्टर से, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। गाइस देखिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, ठीक है, आपको मैं बस आइडिया दिला रहा हूं, क्योंकि इसके थ्रू ही हम लोग मार्जिनल प्लेन बना पाएंगे, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट का थोड़ा भी आइडिया मिल रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जब भी मेरे को प्रोजेक्ट करना है एक पॉइंट इस स्पेसिफिक प्लेन में, मेरे को ये स्पेसिफिक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हमको बस इतना पता होना चाहिए डिस्टेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले लाइन से यहां पे प्रोजेक्ट करूंगा और देखूंगा कि इसका एंगल कितना बढ़ना है इस W वेक्टर से। इफ इट इज ग्रेटर देन 90 देन इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं यहां पे कोई डेटा पॉइंट लूं, ठीक है, लेट्स से कि ये डेटा पॉइंट मेरा 4,3 है, अब मेरे को इसको प्रोजेक्ट करना है यहां पे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक ये प्लेन बनाऊंगा, ठीक है। अब यहां देखिए जो एंगल बन रहा है यहां पे, इस स्पेसिफिक एंगल ये लेस देन 90 है,
तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा जब हम यहां प्रोजेक्ट करते हैं, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो भी डेटा पॉइंट्स इस प्लेन के ऊपर है और हम कोशिश कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड ढूंढने, इसका डिस्टेंस ढूंढने इस स्पेसिफिक प्लेन के लिए फॉर अ प्रोजेक्शन, ठीक, इस स्पेसिफिक प्लेन के लिए, देन उसका डिस्टेंस हमेशा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड। देखिए जब भी मैं बोल रहा हूं ना डिस्टेंस, जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, मैं नहीं बोल सकता कि मेरे रूम से दूसरा रूम का डिस्टेंस -5 है। ठीक है, बोल सकता हूं, बट अगर मैं बोलूं वहां से यहां तक उसका डिस्टेंस -5 है, मतलब वहां से उसको आने के लिए इधर उसका माइनस वैल्यू हो सकता है। तो इस तरीके से समझिए, मैं बहुत ही सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। देखिए ये मेरा ए लोकेशन, ये मेरा बी लोकेशन। ठीक है, अगर मैं बोलूं ए टू बी लोकेशन के बीच में 5 किलोमीटर है, अगर मैं यहां से जा रहा हूं, राइट, तो जैसे जैसे पास जाऊंगा बी के तरफ, ये किलोमीटर्स कम होते जाएगा, है ना, ये किलोमीटर्स कम होते जाएगा। तो ऐसे ही मैं बोलूंगा फ्रॉम बी टू ए -5 किलोमीटर्स आई हैव टू ट्रैवल, राइट, -5 किलोमीटर्स। तो जैसे मैं पास जाऊंगा तो -4 हो जाएगा, जैसे मैं और पास जाऊंगा -3 हो जाएगा, जैसे मैं और पास जाऊंगा -2 हो जाएगा, और फाइनली मेरा 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से समझिए। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो समझना है, ये बेस्ट फिट लाइन के ऊपर जितने भी डेटा पॉइंट्स है, अगर आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं यहां पे, राइट, उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और यहां पे जो भी ये प्लेन के नीचे वाला पॉइंट्स है, अगर उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आई होप आपको आइडिया मिल गया, नीचे वाले पॉइंट्स का इस पर्टिकुलर प्लेन तक डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर वाले पॉइंट्स का इस प्लेन के ऊपर द डिस्टेंस इज पॉजिटिव। और ये डिसाइड हो रहा है ये पर्टिकुलर वेक्टर से जो परपेंडिकुलर है। अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ द लाइन चेंज हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है, और मेरा वेक्टर यहां पर है ना, तो क्या होगा, यहां का जो भी पॉइंट्स होंगे, इसका डिस्टेंस होगा प्लेन से पॉजिटिव और इसका डिस्टेंस होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जो भी ये वेक्टर है। ठीक है, और ये कौन सा डायरेक्शन, अब इस केस में मेरा डायरेक्शन ऊपर है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, राइट। तो स्लोप, व्हेन द स्लोप इज पॉजिटिव, ऐसे टाइप का सिनेरियो। इस केस में स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो स्लोप नेगेटिव आएगा। अब चलिए समझते हैं, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली बेस्ट फिट लाइन तो बना दिया हम लोग ने, वो डिस्टेंस, नेगेटिव डिस्टेंस और पॉजिटिव डिस्टेंस का मतलब भी समझ गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो बेस्ट फिट लाइन हम लोग बना रहे हैं ना, जो बेस्ट फिट लाइन हम लोग बना रहे हैं, तो लेट्स से कि ये मेरा आ गया लाइन। ठीक है, ये मेरा बेस्ट फिट लाइन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W ट्रांसपोज X प्लस B इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 है। अब आपको पता है इसके अलावा हमको दो मार्जिनल प्लेन भी बनाना है। ठीक है, और वो मार्जिनल प्लेन कैसे बनेगा, यहां पे देखिए मेरे जितने भी यहां नीचे वाले डेटा पॉइंट्स हैं, ये नीचे वाले डेटा पॉइंट्स है, और मैं डेटा पॉइंट्स को अलग कलर में लिख देता हूं सो दैट आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पे जितने भी डेटा पॉइंट्स है कुछ इस तरीके का, इसका डिस्टेंस टू दिस मार्जिनल प्लेन विल बी व्हाट, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, और यहां पे दूसरा डेटा पॉइंट ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, ऐसे कुछ, और जो भी डेटा पॉइंट्स आपको यहां ऊपर दिख रहा है प्लेन के ऊपर, राइट, और इसका पॉइंट अगर हम देखेंगे इस मार्जिनल प्लेन के थ्रू, जो भी डिस्टेंस रहेगा, राइट, फॉर दिस मार्जिनल प्लेन, इट विल बी पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब जब मैं बेस्ट फिट लाइन को लिख रहा हूं W ट्रांसपोज X प्लस B इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो भी ये डेटा पॉइंट है इसके ऊपर, उसका डिस्टेंस कितना होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो इन शॉर्ट मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं एक बेस्ट फिट लाइन के अलावा मार्जिनल प्लेन क्रिएट करूंगा जो सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट के थ्रू जाएगा, और इसको हम इक्वेशन देंगे W ट्रांसपोज X प्लस B इज इक्वल टू प्लस के। प्लस के मतलब जो भी मैं W ट्रांसपोज X प्लस B ढूंढ रहा हूं, जो भी हम ये डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, इट इज नथिंग बट इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये मार्जिनल प्लेन थोड़ा उल्टा बन गया है, बट मैं इसको सीधा कर देता हूं। ठीक है, लेट्स गो एंड मेक इट वेरी मच स्ट्रेट। ठीक है, क्विकली मैं बना देता हूं, रुकिए। ठीक है, मैं यहां पे क्विकली ये मार्जिनल प्लेन को मैं स्ट्रेट बना देता हूं।
ठीक है, तो ये मेरा मार्जिनल प्लेन आ गया। अब ये मार्जिनल प्लेन को मैं कैसे इक्वेशन से असाइन करूंगा, डब्ल्यू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू प्लस के कैन बी एनी पॉजिटिव वैल्यू। देखिए इसके ऊपर सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इस प्लेन के लिए पॉजिटिव ही आएगा। इट कैन बी +1 +2 +3 +4 +5, और रिसर्च पेपर में भी ऐसे लिखा हुआ है इक्वेशन, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं यहां जाके दूसरा प्लेन बनाऊं, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन, इसका इक्वेशन क्या होगा, W ट्रांसपोज x प्लस बी इज इक्वल टू -k। -k क्यों, क्योंकि ये प्लेन के नीचे जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं तो इसका जो डिस्टेंस होगा इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए वो नेगेटिव होगा, है ना। अब +k -k के बदले मैं क्या करूंगा, इसको +1 और -1 लग दूंगा, क्योंकि मेरा वैल्यू ये +1 हो या +2 हो या +3 हो, राइट। एट द एंड ऑफ द डे ये प्लेन के ऊपर है, उसका मतलब एक कैटेगरी, एक ये प्लेन के नीचे है, उसका मतलब एक कैटेगरी, राइट। तो यहां पे हम सारे पॉइंट्स को +1 डिनोट कर देते हैं, या सारे पॉइंट्स को -1 डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम ये है कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, ये डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, डी, बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो मैं ये इक्वेशन लूंगा और ये इक्वेशन को लेके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये इक्वेशन के साथ। तो जब मैं ये इक्वेशन को ये इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा, इन शॉर्ट हमको ये डिस्टेंस मिलने वाला है, राइट। ये इक्वेशन तो देखिए, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये मार्जिनल प्लेन, दिस इज माय मार्जिनल प्लेन, राइट, दिस इज माय मार्जिनल प्लेन और दिस इज माय अनदर मार्जिनल प्लेन। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा ये इक्वेशन के साथ। तो यहां पे मैं लिख देता हूं W ट्रांसपोज x प्लस बी इज इक्वल टू +1, सब्ट्रैक्टिंग W ट्रांसपोज x प्लस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो हम लोग क्या करते हैं लीनियर अलजेब्रा में, ये से साइन चेंज कर देते हैं, और ये मेरा होगा WX1, ये होगा WX2, ठीक है, W ट्रांसपोज x2, ठीक है, ठीक है। यहां भी मैं लिख देता हूं x1 x2, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये x1 x2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये मेरा x1 कोऑर्डिनेट, ये मेरा x2 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से लिख रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, और ये x1 और x2 का एक फंडा भी है गाइस। देखिए जो मैं ये स्पेसिफिकली लिख रहा हूं ना, ये एक डेटा पॉइंट, ये जो डेटा पॉइंट है ये रिप्रेजेंट होता है कैसे, x1, x2 से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया x1 डेटा पॉइंट, ठीक है, टू फाइंड आउट द डिफरेंस। कोई दूसरा डेटा पॉइंट को मैं ले लूं तो ये मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, ये भी x1, x2 से ही बनता है, बट इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं x2 से, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये इक्वेशन इस तरीके से लिखा हूं। अब जब मैंने ये दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया तो मेरे को क्या मिला, W ट्रांसपोज x1 x2, ये b पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहां पे मेरा वैल्यू आएगा 2, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। मैंने यहां पे कुछ नहीं किया गाइस, यहां पे x1 और x2 क्या है, x1 इज अनदर कोऑर्डिनेट विद सम x1 x2 वैल्यू, x2 इज अनदर कोऑर्डिनेट विद सम x1 x2 वैल्यू, ठीक है। 2 डायमेंशन x1 x2 मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज जस्ट लाइक माई पॉइंट 1, दिस इज जस्ट लाइक माई पॉइंट 2, राइट, इस तरीके से। और हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये सपोर्ट वेक्टर से, देखिए ये सपोर्ट वेक्टर डिनोट कर सकते हैं, ये जो लाल पॉइंट है ना, ये जो लाल पॉइंट है मैं इसको P1 लिख देता हूं, इसको रिप्रेजेंट होगा x1, x2 से, और जो मेरा ये येलो डेटा पॉइंट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा P2 से, इसको हम लोग लिखेंगे x1 x2, रिप्रेजेंट होता है x1 x2 से। तो यहां पे आप देखिए ये पूरा का पूरा डिडक्ट हो गया और ये पूरा का पूरा मेरे को वैल्यू मिल गया, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई होप आपको यूनिट वेक्टर का याद हो, हम लोग यूनिट वेक्टर का फीचर इंजीनियरिंग में पढ़े थे। अगर मेरे को W का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल है, मैं ये W को डिवाइड कर दूंगा विथ मैग्नीट्यूड ऑफ W, है ना। जब ये मैग्नीट्यूड ऑफ W से डिवाइड किया तब मेरे को मिला यूनिट वेक्टर W डैश, राइट, ऐसे लिखते हैं हम लोग वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा पॉइंट्स होता है ना, हमको उनको नॉर्मलाइज करना है यूनिट वेक्टर में, राइट। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एसवीएम में। तो एसवीएम में फीचर स्केलिंग इज इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट फीचर स्केलिंग कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। बट जब मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ W से, तो यहां पे भी हम डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जो ये टर्म मिल रहा है मेरे को, ये टर्म है मेरा डिस्टेंस बिटवीन द, ये है नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन
मार्जिनल प्लेन्स, ये है डिस्टेंस बिटवीन मार्जिनल प्लेन्स, है ना ये। और हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम ये है, जो ये इक्वेशन आ रहा है ना, इसको मैक्सिमाइज करें। सो गाइज, आप लोगों को पता चल गया हमको ये डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा करना है, और डिस्टेंस बेसिकली फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन 2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ W। W क्या है, अपना स्लोप वैल्यू है। अब चलिए इसको मैं कॉस्ट फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूं। देखिए हर एक इक्वेशन में ना, हर एक एल्गोरिथम में हमको प्रॉबेबली कॉस्ट फंक्शन तो डिफाइन करना है। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। और यहां कॉस्ट फंक्शन में हमारा मेन एम क्या है, टू मैक्सिमाइज दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, 2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ W बाय चेंजिंग W, B, है ना। W, B तो हमको चेंज करना है, राइट। और हमको मेक श्योर करना है ये जो डिस्टेंस है बिटवीन मार्जिनल प्लेन, इसको मैक्सिमाइज करें। सी दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन मार्जिनल प्लेन, है ना। और इसको हमको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना है, राइट, मैक्सिमाइज करना है। और इसके साथ हम एक कंस्ट्रेंट भी लिख देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट मतलब एक कंडीशन, कंस्ट्रेंट सच दैट, ठीक है। हमको पता चल गया ये इक्वेशन जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम मार्जिनल प्लेन, हम इसको हाई रखना है W, B का वैल्यू चेंज करते करते, सच दैट y ऑफ i, जो मेरा ट्रुथ वैल्यू है, जो मेरा आउटपुट वैल्यू है, विल बी +1 इफ W ट्रांसपोज x प्लस b is greater than or equal to 1, and it will be -1 if W ट्रांसपोज b is less than or equal to -1। इसका मतलब क्या है, जब भी मेरा जो मेरा ट्रूथ पॉइंट है, राइट, अगर उसका डिस्टेंस इस मार्जिनल प्लेन से +1 है, +1 प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू +1 है, मतलब ये वाले सारे डेटा पॉइंट्स, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, +1 से, तो मेरा आउटपुट फीचर +1 आएगा, राइट, W ऑफ i। और जो मेरा दूसरा वाला डेटा पॉइंट है, अगर मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूं इस स्पेसिफिक मार्जिनल प्लेन से, या इस स्पेसिफिक बेस्ट फिट लाइन से, लेट्स से मैं कैलकुलेट करता हूं कोई भी ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट बेस्ट फिट लाइन से, इसका डिस्टेंस क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो मेरा आउटपुट फीचर -1 आया। तो ये मेरा बन गया पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन। हमको समझ में आ गया कि हमको क्या मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी हम कैलकुलेट किए थे, द डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिनल प्लेन with the constraint and with some condition such that जब भी आपका W ट्रांसपोज x प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब ये सारा डेटा पॉइंट्स इधर वाला आ गया। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं +1 से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं +1 से, और जो भी यहाँ का डेटा पॉइंट है इसको हम लोग डिनोट करते हैं -1 से, है ना। तो +1 -1, तो इसके लिए आपको आ गया यहाँ आउटपुट +1 एंड -1, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही कॉस्ट फंक्शन में हम लोग स्पेसिफिकली काम करेंगे। अब इसके अलावा मैं एक और चीज बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी तरह लिखता हूं, फॉर ऑल करेक्ट डेटा पॉइंट्स। जब भी मैं बोलूं फॉर ऑल करेक्ट डेटा पॉइंट्स, दैट बेसिकली मीन्स फॉर ऑल करेक्ट क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स। क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स, एक कंडीशन आपको देखने मिलेगा, जब भी हम y ऑफ i को मल्टीप्लाई करें W ट्रांसपोज x प्लस बी के साथ, ठीक है। W ट्रांसपोज x प्लस बी का वैल्यू 2 ही आ सकता है, आइदर इट कैन बी +1 और आइदर इट कैन बी -1। जब भी आपका ये +1 या -1 है, तो जब भी हम ये मल्टीप्लाई करें ये दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, राइट, तो क्या आउटपुट आने वाला है, हमेशा 1 आने वाला है। देखिए ये -1 इंटू -1 हमेशा प्लस आएगा, +1 इंटू +1 हमेशा 1 आएगा। तो इसका जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं फॉर द करेक्ट क्लासिफाइड डेटा पॉइंट, ये हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर ऑल द करेक्ट क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि देखिए अगर मेरे पास कोई मिसक्लासिफाइड डेटा पॉइंट है, लेट्स से कि यहां पे मेरा एक रेड पॉइंट आता है, तो ये रेड पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं, ये मिसक्लासिफाइड डेटा पॉइंट आ गया, इसका रियल वैल्यू +1 है, बट मैं अगर इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूं बेस्ट फिट लाइन का -1 आ रहा है, राइट। 1 इंटू -1 क्या होगा, माइनस वैल्यू आएगा,
राइट। तो इसका मतलब ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है ये मेरा मिसक्लासिफाइड डेटा पॉइंट हुआ, राइट। बट इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं जब भी हम मल्टीप्लाई करें w ऑफ i मल्टीप्लाई बाय w ट्रांसपोज x प्लस बी फॉर ऑल द करेक्ट क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन बन गया। हमको इसको मैक्सिमाइज करना है और ये जब तक पूरा मैक्सिमाइज नहीं होता है हमको w का वैल्यू और b का वैल्यू कंटिन्यूअसली मर्ज करना है ग्लोबल मिनिमा में, ठीक है। अब एक और पॉइंट में बोलना चाहूंगा, इसमें मॉडिफाइड कॉस्ट फंक्शन लिखना चाहूंगा, मॉडिफाइड कॉस्ट फंक्शन ऑफ एसवीसी, ठीक है, दैट इज सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। देखिए अभी हम लोग ने कॉस्ट फंक्शन लिखा मैक्सिमाइज बाय चेंजिंग w कॉमा b और ये वैल्यू 2 बाई डब्ल्यू होता है, राइट। हम इसको अगर मिनिमाइज के कॉन्सेप्ट में लिखें तो क्या होगा, क्योंकि देखिए अभी तक हम जितने भी इक्वेशन पढ़े हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, वहां पे हम लोगों को मिनिमाइज करना पड़ता है ग्लोबल मिनिमा में आने के लिए। तो अगर मैं मिनिमाइज लिख दूं w कॉमा b तो इसका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ w डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ w डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा हो गया मिनिमाइजेशन फंक्शन, ठीक है। मैंने इसको रिवर्स कर दिया, बस मैक्सिमाइज करने के लिए ये इक्वेशन था बट मिनिमाइज करने के लिए मैं ये स्पेसिफिक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। और बाकी सारा कंस्ट्रेंट और पैरामीटर तो यही सेम होगा। तो ये वाला तो मैं ऑब्वियसली लिख दूंगा कंस्ट्रेंट सच दैट दिस 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 दिस, तो यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब चलिए हाइपर पैरामीटर के हिसाब से भी हम लोग समझते हैं कि हाइपर पैरामीटर क्या क्या यूज होता है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन हो गया कंस्ट्रेंट के साथ, बट अब हम लोग जाके अपना हाइपर पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनल जो कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन ऑफ एसवीसी है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या है, हम लोगों को बेसिकली मिनिमाइज करना है w कॉमा बी, राइट। हमको क्या मिनिमाइज करना है, w कॉमा बी, और मेरा जो डिस्टेंस है वो है w/2, ठीक है। ये मेरा पूरा कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसके साथ हम 2 और पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, आपको पेशेंस होना पड़ेगा ये समझने के लिए। लेट्स से कि मेरे पास एक कैटेगरी ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं यहां पे और मेरा दूसरा कैटेगरी ऑफ डेटा पॉइंट्स यहां पे है, ठीक है। ये कैटेगरी और वो कैटेगरी। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट फिट लाइन बनाने के अलावा हम लोग मार्जिनल प्लेन भी बना रहे हैं यहां और यहां, राइट। बट एज सेड राइट, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इतना काइंड ऑफ हार्ड मार्जिन नहीं आता है। अब कॉस्ट फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे सॉफ्ट मार्जिन के लिए, सॉफ्ट मार्जिन के लिए। अब सॉफ्ट मार्जिन में 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास मिसक्लासिफाइड डेटा पॉइंट है, लेट्स से ये डेटा पॉइंट मेरे पास यहां है, यहां है, यहां है, राइट, और ये सब थोड़े डेटा पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। अब जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो जब हम बेस्ट फिट लाइन क्रिएट कर रहे हैं, कौन कौन सा हाइपर पैरामीटर हमको यूज करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर प्लेन बनाने के लिए। ये 3 प्लेन, एक बेस्ट फिट लाइन, एक मार्जिनल प्लेन। तो यहां पे हम लोग ऐड करेंगे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम लोग बोलेंगे सी ऑफ आई। सी ऑफ आई के बारे में बताऊंगा मैं, ये एक हाइपर पैरामीटर है। और उसके अलावा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n ईटा ऑफ आई। सो ईटा ऑफ आई ऐसे कुछ डिनोट करते हैं हम लोग, ईटा बोलते हैं इसको, ठीक है, ईटा ऑफ आई, ठीक है। ये हो गया ईटा ऑफ आई, ये हो गया सी ऑफ आई। तो ये डिस्टेंस के अलावा ये दोनों हाइपर पैरामीटर हमको ऐड करना पड़ेगा सॉफ्ट मार्जिन के लिए, ठीक है। ये है क्या अभी मैं बताता हूं पूरा का पूरा, बट इस पूरे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हिंज लॉस, ओके, हिंज लॉस। अब सी ऑफ आई क्या है, सी ऑफ आई एक हाइपर पैरामीटर है और ये सी ऑफ आई क्या डिनोट करता है, ये सी ऑफ आई ये डिनोट करता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स वी कैन कंसिडर फॉर मिसक्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे समझ में आएगा। यहां पे मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं
CFI कितने डेटा पॉइंट्स हैं, अगर वहां मिसक्लासिफाइड भी हो रहा है हम लोग उसको वो हाइपरप्लेन को कंसिडर कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हाउ मेनी पॉइंट्स वी कैन कंसिडर फॉर मिसक्लासिफिकेशन। इसका मतलब यहां पे देखिए कितने डेटा पॉइंट्स हम लोग मिस कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं। यहां पे CFI का वैल्यू देखेंगे, यहां पे 1 डेटा पॉइंट, 2 डेटा पॉइंट, 3 डेटा पॉइंट यहां मिसक्लासिफाई हो रहा है इस मार्जिनल प्लेन में, तो यहां पे C का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं ठीक है भाई 3 डेटा पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड है ना, येलो और रेड का भी, देखिए यहां भी एक मिसक्लासिफाइड, यहां भी मिसक्लासिफाइड, यहां भी मिसक्लासिफाइड, तो हम लोग यहां C का वैल्यू 3 लिए। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं ठीक है भाई 3 येलो डेटा पॉइंट या 3 ऑरेंज डेटा पॉइंट में मिसक्लासिफाइड है ना, फिर भी हम ये हाइपरप्लेन को ले लेंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स करेक्टली क्लासिफाइड हो रहा है, राइट। तो ये होता है CFI का वैल्यू। ठीक है, तो CFI का वैल्यू भी चेंज होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको हाइपर पैरामीटर जैसा बोलते हैं हम लोग। कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को हम मिसक्लासिफिकेशन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे C का वैल्यू 5 भी हो सकता है, अगर 5 है मतलब 5 येलो पॉइंट्स में यहां पे मिसक्लासिफाई हो सकता है, 5 रेड पॉइंट्स यहां पे मिसक्लासिफाई हो सकता है, राइट। तो उस चीज को कंसिडर करके, इस स्पेसिफिक हाइपर पैरामीटर को कंसिडर करके हम अपना जो बेस्ट फिट लाइन है वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर जो है ईटा, राइट। ये ईटा क्या है, ईटा इज नथिंग बट समेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इनकरेक्ट डेटा पॉइंट्स फ्रॉम मार्जिनल प्लेन। मार्जिनल प्लेन इसका मतलब जितने भी इनकरेक्ट डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, हम लोग उसका स्पेसिफिक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट हम लोग यहां पे मार्जिनल प्लेन तक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फॉर दिस मिसक्लासिफाइड डेटा पॉइंट हम लोग इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही यहां से यहां तक हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे, राइट। ऐसे ही हम लोग यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो सकता है वो बेसिकली हम लोग हाइपर पैरामीटर जैसा यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस को जब हम सबमिशन करेंगे, हम लोग बेसिकली जब सबमिशन करते हैं इसको भी एज अ हाइपर पैरामीटर यूज कर सकते हैं अपना प्लेन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों पैरामीटर को हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं अपना हाइपर प्लेन बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली गाइज देखिए हमको जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है ना, हार्ड मार्जिन वाला प्रॉब्लम हार्डली मिलता होगा, ठीक है, बट सॉफ्ट मार्जिन वाला प्रॉब्लम ज्यादा मिलता है क्योंकि बहुत सारा ओवरलैपिंग होता है, और उस ओवरलैपिंग के हिसाब से हमको मेक श्योर करना है अपना प्लेन बनाना है। तो ये दो हाइपर पैरामीटर यूज करते हैं हम लोग, CFI और ईटा। अगर आपको याद रहेगा गाइज लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी CFI था, C का वैल्यू क्या था 1/λ, है ना, ये अगर आपको याद होगा, देखिए सब रिलेटेड है ना। यहां पे CFI का मेन मतलब ये है कितना नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स हम ले सकते हैं इवन दो वी आर सेलेक्टिंग द हाइपरप्लेन विच इज क्लासिफाइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो गाइज आई होप आपको ये पसंद आया हो वीडियो, आपने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर के बारे में पूरा का पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशन हम लोग समझ पाए, कॉस्ट फंक्शन के बारे में समझ पाए, क्या मिनिमाइज करना है, क्या हाइपर पैरामीटर है। देखिए इंटरव्यू में भी ना इतना इन डेप्थ नहीं जाते हैं, बट हाँ आपको समझना जरूरी है सो दैट आपको मजा आ जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगता है ना, हम मैथमेटिकल इंट्यूशन को रिलेट कर पा रहे हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। So yes, this was it from my side. I will see you all in the next video. Have a great day. Thank you. Take care.